आप लोगों के लिए बहुत बुरा लग रहा है भाई। इतना हाई कट ऑफ एसएससी सीजीएल 2024 का, जिसको अचानक से अगर आपको कोई बताए तो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था। लास्ट टाइम अगर सीजीएल 2023 में कट ऑफ देखोगे, एसओएनसीएसएस का 320 गया था। इस बारी लोगों के, मेरे भाई बहन के 320 से ज़्यादा स्कोर थे। लग रहा था एसओएनसीएसएस मिल जाएगा। इस बार सीधे कट ऑफ गया 353 से ज़्यादा। एसओ एनएमईए का 360 गया, एक्साइज इंस्पेक्टर का 348 गया। यही नहीं, पीएएसए का जो पोस्ट है उसका कट ऑफ लोएस्ट 335 नंबर गया। भाई बुरा लगता है यार, जब इतना इतना ज़्यादा नंबर ला करके भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है ना। 320 नंबर, 322 नंबर, 325 नंबर, और पता क्या चल रहा है कि आपका लिस्ट में नाम ही नहीं है। वो बंदा सपना देख रहा था कि इस बार यार सिलेक्शन हो जाएगा, 325 नंबर के थे मेरे लगभग में, और उसका भी लिस्ट में नाम नहीं। सोचो कितना दिल दुखेगा यार। और एसएससी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है ना कि प्लीज काहे नहीं, जो अगर मान लीजिए कि रिपीटर्स है, बहुत सारे लोग सीट वेस्ट कर रहे हैं, काहे नहीं एगो वेटिंग लिस्ट दे रहे हैं। अब जिसका सिलेक्शन हो गया ऑलरेडी, वो उस पोस्ट पे मतलब उसको मिल जा रहा है वो पोस्ट, बाद में ज्वाइन करे या नहीं करे अब उसकी मर्जी। तो ऐसे कितना सीट वेस्ट हो जा रहा है। एक एक, अगर एक आदमी का पूरे घर में अगर मेरा ही जॉब लगा था ना, तो कितने मम्मी पापा खुश थे यार। मम्मी की आंखों में आंसू थे, इमोशनल हो गई थी। और वहीं दूसरी तरफ अगर हजारों लड़के सीट वेस्ट कर रहे हैं, 17,000 वैकेंसी है सपोज करो, 500 भी अगर सीट वेस्ट हो रहा है ना, तो 500 घर का मतलब समझ रहे हो ना, कितना उनके घर में बेटा लिस्ट में, माँ बाप पूछेंगे बेटा से रिजल्ट, मम्मी इस बार लिस्ट में नाम नहीं है, मम्मी कट, क्या जवाब नहीं आदमी दे पाता है यार। बेरोजगार थे हम जब, मेरा लिस्ट में नाम नहीं आता था तो कितना बुरा लगता था कि दोस्त का आया है मेरा नहीं आया है, बताने में शर्म आता था। माँ बाप ही होते हैं जो बच्चे पे भरोसा करते हैं। सोसाइटी का क्या है, ये आज तुम क्या हो उसके बेसिस पे ये इज्जत देगी। इनके पीछे तो कभी पड़बे मत करना। लेकिन तुम जितने भी मेरे भाई बहन है ना, जिनका भी अगर 320 से इस बार ज्यादा स्कोर था, तुम एक डिजर्विंग कैंडिडेट हो। भले इस बार कुछ गलतियों के कारण तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, जो कि हम तुम्हारी गलती मानते भी नहीं है। एसएससी से मेरा एक नम्र निवेदन है कि अगर ये लोग फाइनल आंसर की पहले दे देते, उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस भरवाते, तो कितना अच्छा लगता जी। थोड़ा सा भी बुरा लगता कि लो बेटा तुम्हारा फाइनल आंसर की है, तुमको लगता था कि तुम्हारे 310 बन रहे हैं, ये 4 क्वेश्चन हमने सही कर दिया, तुम्हारे अब इतने स्कोर बन गए, तुम्हारे 320 से ज्यादा स्कोर बनने लगे, कितना सुंदर लगता। वो लड़का या लड़की खुश हो जाता कि यार मेरे तो स्कोर इतने आ रहे, मैं प्रेफरेंस में ये डालूंगा। किसी को कुछ पता नहीं है, हो सकता है 3 क्वेश्चन गलत है, 4 क्वेश्चन गलत है, एसएससी कितना माना अब उसके हाथ में है। आप पोस्ट प्रेफरेंस भर दोगे, आपको लग रहा है कि मेरा 325 है, आपका बढ़ के 335 हो गया, किसी का 325 है उसका घट के 310 हो गया। तो ऐसे भाई ऊपर नीचे सिस्टम नहीं होगा यार। और लास्ट 4-5 साल से ऐसा प्रॉब्लम कभी भी नहीं आया था, पता नहीं इसी बारी कहीं आया ये प्रॉब्लम। सारे अगर हम जैसे लोग या फिर जितने भी एस्पिरेंट हैं ना एसएससी के, अगर एकजुट बना लिए ना, अगर हम और आप जैसे लोगों में एकता हो गई ना, फ्रेशर्स हो रिपीटर्स हो जो भी हो, और हम लोग अगर साथ साथ चलेंगे ना, अगर ये नहीं कि खाली हम अपना देखेंगे आप अपना देखो, ऐसे नहीं होगा। सिस्टम में सुधार तभी होगा जब हम लोग यूनिटी में रहेंगे, जब सारे टीचर यूनिटी में रहेंगे। एगो टीचर बोलते हैं कि सॉरी एसएससी कोई स्कैम नहीं हुआ, और एगो टीचर बोलते हैं स्कैम हुआ, और ऐसे थोड़ी काम चलेगा यार। एसएससी क्या करेगा, कभी भी अगर आगे चल के कुछ मैटर कोर्ट में जाता है तो एक दूसरे का स्टेटमेंट इन लोगों का दिखा देगा कि देखिए सर ये विरोध में बोल रहे तो ये यहाँ पे इन्होंने ऐसा कुछ बोला हुआ है। जब हम ही लोग में एकता नहीं रहेगा भाई, तो कहां से सामने वाला बात सुनेगा। अगर मान लो सामने कोई हेड बैठा है और 20 लोग वहां पर गए, तो 10 गो एगो गुट में बट गए, 10 गो एगो गुट में बट गए, सामने वाला भाव देगा थोड़ा सा भी यार। बुरा लग रहा है भाई, जितने भी लोगों को लग रहा है भरोसा है खुद पे, 320 से ज्यादा लाए हो, 310 से भी ज्यादा लाए हो, करो सिलेक्शन होगा आज नहीं तो कल, बहुत सारी चीजें सुधार होंगी। हो सकता है आगे चल के, मैं तो डिमांड करता हूं कि वेटिंग लिस्ट आ जाए, पहले आंसर की फाइनल आंसर की दे दिया जाए, ताकि बच्चों को ज्यादा परेशानी ना हो। ठीक है, वेटिंग लिस्ट तो आना ही आना चाहिए, ताकि सीट वेस्ट काहे हो रहा है। 17,000 का वैकेंसी हर बार आता है यार। हो सकता है अगला बार 8,000 10,000 का वैकेंसी आए, उसके बाद 6,000 का वैकेंसी आए। जब हम लोग सिलेक्शन लिए थे उस समय 7,000 कुछ वैकेंसी था यार। सिलेक्शन लिए ना भाई, अब उसमें भी 1,000 सीट वेस्ट हो जाए तो गया ना वो 1,000 काम से यार। अगर इतना ही रिपीटर्स है भाई, तो रिपीटर से भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि काहे ला बहुत ज्यादा सीट वेस्ट कर रहे हैं। आप अगर बेटर अपॉर्चुनिटी की तलाश में उस पोस्ट को ज्वाइन करते, चलिए मानते हैं कि आप सफल हो गए उस चीज को करने में, भर दिए कुछ पोस्ट, वो पोस्ट मिल गया, अरे नहीं ज्वाइन करना है छोड़ो यार। सला अपना अपना हम लोग कब तक देख के करेंगे, बस खाली अपना ही भर जीवन सीमित है और लोग नहीं है।
क्या फायदा, क्या मिल रहा है सीट वेस्ट करके? आज वो जो 17,000 वैकेंसी था, अगर उसमें कुछ सीट वेस्ट हो गया, कितना लोग उदास है आज? कभी जा करके ग्राउंड लेवल पे देखिए रियलिटी क्या है। अभी नॉर्मलाइजेशन भी है, नॉर्मलाइजेशन भी बहुत ज्यादा उलटफेर कर देता है, तो नॉर्मलाइजेशन भी हम लोग देखेंगे। बस एक बार फाइनल आंसर की मार्क्स आ जाएगा ना, तो सब कुछ पता चल जाएगा। पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, दिल छोटा मत करिए, एकदम कॉन्फिडेंस में रहिए आप लोग, समझ गए? आज नहीं तो कल आपके साथ अच्छा होगा ही होगा मेरे भाई, ठीक है? सूत समय तो वापस मिल जाएगा एक दिन आपको, बस आप अपने ट्रैक से भटकना मत। अगर आपको लग रहा है कि आपसे प्री भी क्वालिफाई नहीं हो रहा है, आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हो एग्जाम का प्रिपरेशन करते करते, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप स्विच कर लो। आपको प्राइवेट करना है प्राइवेट करो। आजकल ये मत देखो कि भैया हमको समाज रिकॉग्नाइज करेगा तो ही मेरा बहुत ज्यादा स्टेटस है, इज्जत है, इस सब के पीछे मत भागो। अपना जीवन शांति से बिताओ, ठीक है? आप अपने नजर में खुश रहो, अपने नजर में खुद की रिस्पेक्ट करो भाई, माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। समझ रहे हो दोस्त? ज्यादा टेंशन और लोड लेके जिंदगी मत चलो। आप जरूर लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा कर लोगे। 3 से 4 अटेम्प्ट दिए, हुआ तो ठीक, नहीं तो देखो अगर प्री भी नहीं निकल रहा है, हमारा एकदम हिम्मत भी, दिल भी छोटा है मेरा, नहीं हो पाएगा ऐसा कॉन्फिडेंस अगर आ रहा है, जो तुम्हारा जिसमें मन लगे वो करो ना दोस्त, समझ गए? अब बाकी जितने भी लोगों के आंखों में आंसू है ना, मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूं यार, सब लोगों के जीवन में बस खुशियां दे यार। तुम लोग भले हम इनसे बोलेंगे कि पैसा दीजिए चाहे नहीं दीजिए, सबको खुश रखिए बस। आज के डेट में लोग खुशी के पीछे भाग रहे हैं, उनको खुश रहना, अगर जो इंसान खुश है ना, भले वो 10 रुपया कमाता है, अगर खुश है ना तो वही सबसे बड़ा है। कमा के देख लिए बहुत पैसा, 70,000 80,000 लाख रुपए महीना, भाई खुशी अंदर से आता है, ये सब पैसों वैसों से नहीं आता है। जीवन में फर्स्ट प्रायोरिटी ऑलवेज बी हैप्पी, ठीक है? जो हो रहा है सब एक दिन क्लियर हो जाएगा। मुझे एसएससी पे पूरा भरोसा है, मैं एसएससी पे ट्रस्ट करता हूँ, जो भी हूँ एसएससी की वजह से ही हूँ, ठीक है? एक दिन वेटिंग लिस्ट भी आएगा, फाइनल आंसर की भी पहले दे देंगे ये लोग, होगा जरूर, सिस्टम में सुधार होगा अगर हम लोग एकजुट हो जाए तो। बाकी वेट करते हैं कि कैसे नॉर्मलाइजेशन हुआ है। 20 तारीख को जो पेपर था ना, अगर इनके नंबर ज्यादा बढ़ गए होंगे और मान लो कि 18 का बाद में टाइपिंग हुआ था, तो बहुत सारे कम स्कोर वाले गए भी नहीं किए, तो वहां पर भी थोड़ा देखना है कि क्या होता है, ठीक है? कैसे नॉर्मलाइजेशन हुआ है। मान लो कि 18 तारीख वाले 20 को अगर कैंडिडेट है, 200 कैंडिडेट है, और 20 तारीख वाले 200, तो 18 तारीख वाले को नंबर बता दिया गया, फिर बोला गया आप टाइपिंग देने, ये गया को 100 को, तो बड़ी का जिसका अच्छा नंबर है ना, केवल वही गया एग्जाम देने। तो भाई लोगों को क्या लगेगा कि 18 का पेपर इजी था क्योंकि इनका ज्यादा नंबर आया है एवरेज स्कोर, और 20 का पेपर जो था वो बहुत ही टफ था, देखो कितने कम नंबर आए। तो नॉर्मलाइजेशन में ऑब्वियसली 20 के स्कोर बढ़ेंगे। तो ये भी देखना दिलचस्प होता है कि कैसे नंबर नॉर्मलाइजेशन हुआ है। नॉर्मलाइजेशन भी बहुत ज्यादा उलटफेर कर देता है यार, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे कर देता है। एक शिफ्ट में अगर मेंस का पेपर हो जाता ना, तो आज इतना दुख और दर्द नहीं झेलना पड़ता, ठीक है? बाकी मैं आपके साथ हूं, कुछ भी होगा मैं आपके लिए आवाज उठाऊंगा, मैं एसएससी से रिक्वेस्ट करूंगा। आप लोग एकदम खुद पे भरोसा रखिए मेरे भाई, ठीक है? आपका अपना भाई अमृत गुप्ता, थैंक यू।